हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे E6 सेमेस्टर का वायरलेस कम्युनिकेशन का यूनिट फर्स्ट। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड, सेलुलर नेटवर्क सिस्टम। तो आशा यही रहेगी कि इस वीडियो में यूनिट 1 को कम्प्लीटली समअप कर दिया जाए। और यदि आपने इससे पहले वाली यूनिट का जो कुछ टॉपिक्स थे वो नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम इन कॉन्टैक्ट विद एन मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी जो डिपेंडेंट है हमारी वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी कैटेगरी डिवाइड होती हैं कि कौन सी वेव कब जाएगी, गामा रेस कितने पे जाएगी, आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो कितने पे जाएगी। सबके एक फ्रिक्वेंसी जो है फिक्स्ड होती है, उसी पे ये कार्य करती हैं। तो EM वेव्स ट्रेवल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है और वो होती है 3.00 × 108 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम के द्वारा ये शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन हमारा है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन है। यहाँ पर ये EM वेव्स को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और प्रोपोगेशन जिसके अकॉर्डिंग वो वेरीज करता रहता है कि हमारा कितने फ्रिक्वेंसी में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपका ट्रेवल कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज्ड की। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है? स्पेक्ट्रम रिफर्स टू द इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसी इन विच वायरलेस सिग्नल ट्रेवल ओवर। जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, जैसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो हमारे जो चैनल्स हैं जो आप सुनते हैं, रेडियो के चैनल्स हैं, FM के चैनल हैं, उन सब के फ्रिक्वेंसी डिवीज़न डिवाइड कर दिए गए हैं और उनके जो सिग्नल्स मूव होंगे वो उन्हीं फ्रिक्वेंसी के जो गैप्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो मूव करते हैं। तो उसी के आधार पर ही ये वायरलेस सिग्नल जो है उस पर ट्रेवल करता है। द फ्रिक्वेंसी वी यूज फॉर वायरलेस ओनली ए पोर्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो छोटा सा पोर्शन हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारा EM स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसके बाद एक यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है कि रेडियो वेव्स हैं उनकी जो 3 हर्ट्ज के आधार पर फ्रिक्वेंसी है उस पर वो मूव करेगी। उसके बाद जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं वो 300 गीगाहर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक में मूव करेगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल लाइट है, इंफ्रारेड रेज हैं, गामा रेज हैं और ये जो सबसे हाईली कह सकते हैं जो सबसे हाईली फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी गामा रेज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ डिवीज़न की। जो हमारा EM डिवीज़न है वो 3 प्रकार से किया जाता है। लो बैंड स्पेक्ट्रम जिसमें कि 3 गीगाहर्ट्ज होती है से कम होता है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम में जो हमारा फ्रिक्वेंसी का वो होता है वो 24 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा का होता है। और जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होता है उसमें 3 से लेकर 24 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में स्पेक्ट्रम का हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो यूज करी जाती है। तो इन्हीं 3 डिवीजनों पे के आधार पर हमारा जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मॉडल है वो वर्क करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर नेटवर्क सिस्टम की। ये क्या होता है? द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि आजकल हम जान रहे हैं कि मोबाइल हमारे लिए एक बहुत ही अहम साधन बन गया है। हमारे जो रोज़मर्रा के डेली काम होते हैं वो मोबाइल पे ही बेस्ड होते हैं। तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारा सिस्टम यूज़ किया जाता है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। और इसमें इट इज़ यूज फॉर लोअर पावर एंड शॉर्टर रेंज फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। कोई भी हमें शॉर्टर रेंज के लिए डेटा ट्रांसमिशन भी करना है तो भी हम आपका सेलुलर नेटवर्क की जो सिस्टम है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फीचर्स आते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी होते हैं कि फीचर्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क सिस्टम क्या होते हैं। ऑफर्स वेरी हाई कैपेसिटी इन ए लिमिटेड स्पेक्ट्रम। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस होती है। रीयूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज चैनल इन डिफरेंट सेल। ऐसा नहीं कि हमने एक बार अपना फ्रिक्वेंसी में चैनल को यूज़ करा के उसको यूज़ कर लिया, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारा डेटा कम्प्लीटली पैकेट सेंड हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें दोबारा से अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करा सकते हैं। उसके बाद ये जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है वो दोबारा रीयूजेबल हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा वेरी भी करती रहती हैं इसमें। तो ये था हमारा जो यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक बचे थे और इसको फिर हम नेक्स्ट यूनिट जो है अब सेकंड यूनिट में प्रवेश करेंगे और इसके आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। बाकी जो भी डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में आप अपने टाइप करके पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।